इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। ठंड में बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और आपको बता दें कि किसानों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन में प्रवेश कर गया। कृषि कानूनों के पक्ष में आज बीजेपी नेता उपवास करेंगे और वहीं किसान आंदोलन के कारण सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां किसानों की तरफ से लगातार 24 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज बीजेपी की तरफ से भी समर्थन में उपवास किया जाएगा। 3 अलग अलग तस्वीरें इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है और इसी के साथ प्रदर्शन का आज 24वां दिन है और ठंड में किस तरीके से किसान डटे हुए हैं ये तस्वीरें आप देख के समझ सकते हैं, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मान लेती, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती, तब तक वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके से ये कानून रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन किसान लगातार कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इससे किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इसके समर्थन जुटाने की लगातार कोशिश की जा रही है इस कानून को लेकर। ओ ये तो चली जाएगा, ये तो चाहे 2 साल चली जावे, आज़ादी लेके मुड़ांगे। गांधी हुणा वांगू चरखा कत के नहीं आज़ादी मिलती। भगत सिंह उधम सिंह कुर्बानियां करके उकण असीं कुर्बानियां दे के आज़ादी लेके जानी है। अपने हक लैके मुड़ांगे, चाहे सानू 5 साल बैठना पै जाए। साडे कोल राशन पानी पूरा है, साडे कोल बंदोबस्त पूरा है, किसी गलों असीं डरना नहीं, किसी कोलों घबराउणा नहीं। जे असीं भी कुर्बानियां कर दांगे किड्डी क गल आ। साडी आउण वाली पीढ़ी जनरेशन सानू पुछूगी भी तुसीं की कीता, ठीक है कि नहीं। असीं अपनी हक्कां खातर पूरा जूझ के मरांगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सानू गोलियां खाणियां पै जाण, कुछ भी करना पै जाए सानू। ये चरखा कत के आज़ादी नहीं मिलती। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਟੀ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ सीनिया दे गोलियां खा के आज़ादी लेके मुड़ांगे। गांधी मोदी नूं मना के छड्डांगे। वासियों से एक अपील है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं 4 भाई, तो हम भारत की राजनीति को लेकर बातें करते हैं। सो ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में आ गया है और ये जो भारत की गंदी राजनीति है 47 के बाद, अभी इस 2020 में भारत में इस गंदी राजनीति को आज़ादी से भारत को याद दिलाने के लिए भारत देश की जो धरती है वो पुकार रही है सभी भारतवासियों को कि जात धर्म से ऊपर उठकर भारतवासियों, भारत के बशिंदों, मुझे बचा लो। भारत देश आपको पुकार रहा है। जो गंदी राजनीति है इससे नज़ाकत, इससे आज़ादी दिलाने का समय आ गया है और ये जो बुजुर्ग पहले बोलकर हटे हैं, बिल्कुल हम आज़ादी लेकर जाएंगे। है किसान की भी आज़ादी है, किसान के साथ साथ सभी भारतीयों की आज़ादी का से वो अपने इरादों में बिल्कुल पक्के दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरीके से इस कानून को रद्द कराना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो वो भी अपने इरादे से पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो पूरा कानून है ये किसानों के हित में है और आगे चल के इससे किसानों को ही फायदा होने वाला है। और यही वजह है कि सरकार बिल में संशोधन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसे रद्द करने के लिए मंजूरी नहीं दे रही है। ऐसे में आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से लगातार कड़ाके की ठंड दिल्ली में देखने को मिल रही है और लगातार पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है, लेकिन बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं और वहीं आज 24वां दिन है। 24वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार और किसानों को नोटिस जारी किया गया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी लगातार यही कह रही है कि इस मसले में एक कमेटी गठित की जाए जो दोनों पक्षों की बात सुन के बीच का रास्ता निकाल सके। हालांकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी कमेटी पर भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें, वो खुद इस पर संज्ञान ले ताकि ये जो किसानों की बात है वो सरकार तक पहुंचे और इस मसले को सुलझाया जाए। हालांकि इससे पहले हमने कल प्रधानमंत्री को भी सुना था और उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को इस कानून के फायदे गिनवाए तो विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दिए।
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा इस समय बुराड़ी ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केशव, अगर बात की जाए किसानों की, तो जिस तरीके से हमने कल प्रधानमंत्री को भी सुना था, वो किसानों को समझाते दिखाई दिए थे। ऐसे में जो तमाम किसान वहां मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है और वो प्रधानमंत्री की बातों से कितने सहमत और ना सहमत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार कल प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, 1 घंटे से ऊपर का संबोधन, और उन्होंने हर तरीके से हर बिंदु पर बिंदुवार चर्चा की और कोशिश की किसानों को वो समझा सकें। लेकिन जब हम लगातार यहाँ पर फील्ड पर मौजूद थे और लगातार किसानों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर वो कितना प्रधानमंत्री के संबोधन से जो है कहीं ना कहीं पर जो है सहमति जता रहे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री वही बोल रहे हैं जो लगातार इतने लंबे समय से जो बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री सिर्फ संशोधन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ उस बिल के बारे में अच्छाइयां गिना रहे हैं, उस बिल की जो है कमियां हैं वो नहीं बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब हमें ये बिल चाहिए ही नहीं तो आखिर प्रधानमंत्री हम पर ये बिल जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में एक कमेटी गठित की जाएगी जो दोनों पक्षों की बात सुन सके, और तब किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री इस मामले में सामने आए और इसके बारे में बात करें। तो ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं तो किसान इससे असंतुष्ट क्यों हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हो, उनके मंत्री भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसानों के साथ वार्तालाप स्थापित हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक लंबे समय से विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है और ये वार्तालाप स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि वो एक कृषि बिल ही नहीं चाहते, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि संवाद स्थापित हो सके। सरकार लगातार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनके केंद्र सरकार के जितने मंत्री हो रहे वो भी कह रहे हैं कि ना हम एमएसपी खत्म कर रहे हैं, ना हम मंडियां खत्म कर रहे हैं, ना ही के हम जो है खेते ले रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो जिस तरीके से एक भ्रम फैला हुआ है वो अभी दूर करना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि अब उन्हें किसी बात जो है उनको कोई बात जो बातचीत समझाना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि वो लगातार जो पहले दिन से कह रहे थे, आज 24वां दिन है, आज भी वही बात बोल रहे हैं। करिश्मा, बिल्कुल केशव, जिस तरीके से किसान इसके विरोध में है तो तमाम बीजेपी के नेता इसके समर्थन में दिख रहे हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज उनकी तरफ से उपवास भी किया जा रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी की कहीं ना कहीं ये रणनीति बन चुकी है कि इस कानून के समर्थन में कितने लोग हैं उन्हें भी जुटाया जाए? देखिए, जिस तरीके से अब बीजेपी प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार एक 4-5 बैठकों का दौर रहा करिश्मा, और लगातार प्रयास भी रहा सरकार का कि संवाद स्थापित हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया थी, जब लगा सरकार को यहां पर स्थितियां नहीं संतुलित हो पा रही, तब सरकार के पास दूसरा रास्ता यह है कि आखिर उनको सामने लाया जाए जो कृषि बिल के समर्थन में। हरियाणा की बात करें और तमाम ऐसे प्रदेश है जहां पर भारी संख्या में लोग इस कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में जो छोटे किसान है वो आज कृषि बिल के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सरकार अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कृषि बिल के फायदे जनता को बताया जाए, किसानों तक संवाद स्थापित किया जाए।